वेल ही गाइस, हाउ यू ऑल। आज जैसे इस वीडियो का टॉपिक है एप्पल एंड मी। आप बोलेंगे मेरे ज़्यादातर वीडियोस म्यूज़िक रिलेटेड होते हैं और आज मैं एप्पल की बात ही कर रहा हूँ। दोस्तों, एज अ म्यूज़िक क्रिएटर एंड म्यूज़िक प्रोड्यूसर मेरे इस 22-23 साल के म्यूज़िकल जर्नी में एप्पल मशीन्स का, एप्पल डिवाइसेस का और एप्पल एप्लीकेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो आज मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ और क्या आप लोगों को लाखों रुपए किसी एप्पल मशीन्स में, एप्पल डिवाइसेस में इन्वेस्ट करने चाहिए या फिर किन लोगों को एप्पल डिवाइसेस खरीदनी चाहिए। या हो सकता है इस वीडियो के एंड तक आपका किसी भी एप्पल डिवाइस को, भले वो आईफोन्स हो, आईमैक्स हो, मैकबुक्स हो, आईपैड्स हो, इन सभी को देखने का या समझने का नज़रिया टोटली बदल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, वैसे वीडियो काफ़ी सालों से पेंडिंग था। बिलीव कीजिए, हर साल जब भी एप्पल इवेंट्स आते थे तो मैं सोचता था कि एज अ हार्डकोर एप्पल यूज़र एंड एप्पल फैन आई रियली नीड टू टॉक अबाउट एप्पल। बिकॉज जब भी हम एप्पल की बात करते हैं तो लोगों के सामने सबसे पहले एक आईफोन आता है और उसके साथ जुड़ा हुआ एक बड़ा सा प्राइस टैग। फिर लोग बोलते हैं अरे यार बहुत महंगा है, इससे अच्छा तो हमारा एंड्रॉइड फ़ोन ही सही है। एंड आई टोटली एग्री विद दैट, बिकॉज एंड्रॉइड फोन्स ऑफर्स यू वैल्यू फॉर मनी। ढेर सारे डिफरेंट ब्रांड्स है, ढेर सारे डिफरेंट डिज़ाइंस है, ढेर सारे डिफरेंट प्राइस रेंजेस है। तो आप अपने लिए कोई भी एक बढ़िया सा एंड्रॉइड फ़ोन चुन सकते हैं। और शायद यही वजह है कि ग्लोबली 75-80% लोग एंड्रॉइड फ़ोन्स यूज़ करते हैं। यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियोस भी है जहाँ पर लोगों ने एक एंड्रॉइड फ़ोन को और एक एप्पल आईफोन को कंपेयर किया है। बट सीरियसली मैं समझता हूँ कि देयर इज़ नो कंपैरिजन, बिकॉज ये दोनों डिवाइसेस बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। एंड्रॉइड इट्स जस्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम ओन्ड बाय गूगल, जो गूगल डिज़ाइन करती है, एंड यूज्ड बाय रेस्ट ऑफ द अदर स्मार्टफोन मेकिंग कंपनीज लाइक सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। बट जब बात आईफोन की होती है तो देयर इज जस्ट वन कंपनी दैट मेक्स आईफोन एंड दैट इज एप्पल। और एप्पल की हमेशा से खासियत रही है कि दे बिलीव इन क्रिएटिंग द बोथ द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर। इसके पहले कि मैं कुछ आप लोगों को बताऊँ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में, मैं एक छोटा सा क्लिप यहाँ पर स्टीव जॉब्स का शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि व्हाट इज एप्पल्स थॉट बिहाइंड क्रिएटिंग अ डिवाइस। तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस वीडियो। One of the pioneers of our industry, Alan Kay, has had a lot of great quotes throughout the years. And I ran across one of them recently that explains how we look at this, explains why we go about doing things the way we do, because we love software. And here's the quote: "People who are really serious about software should make their own hardware." You know, Alan said this 30 years ago. And this is how we feel about it. And so देखा आपने दोस्तों, Apple always has a leading edge when it comes to bringing in some new technology या new innovations into their device, because they design their software and hardware both. और इसका प्योर एग्जांपल हमने हाल ही में जो भी Apple इवेंट्स हुए और हमने देखा कि iPhone 14 Pro लॉन्च हुए, Pro Max लॉन्च हुए और उसमें कोई नॉच नहीं था। There was a bill size cutout, जिसे नाम दिया उन्होंने डायनामिक आइलैंड, जहाँ पर आप अपने डिफरेंट एप्लीकेशंस के बीच में टॉगल कर सकते हैं। यू कैन रियली पीप इन कि व्हाट इज हैपनिंग इन योर प्लेलिस्ट, या यू कैन यूज इट इन मल्टीपल वेज। तो मुझे काफ़ी इनोवेटिव लगा एंड नो डाउट आने वाले दिनों में बाकी स्मार्टफोन कंपनीज इसे भी कॉपी करेंगी। बट इट वॉज अ प्योर जीनियस, इट वॉज अ प्योर आउटकम ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कॉम्बिनेशन। और यही बात अटैच्ड है जितनी भी एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं आज की दुनिया में। वी ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन एप्लीकेशंस, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस। और जब भी ये जो कंपनीज है, जैसे मैं म्यूजिक फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो देयर आर लॉट ऑफ बिग कंपनीज लाइक कॉर्ग, रोलैंड, नोवेशंस, नेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो एप्लीकेशंस बनाती है। वैसे मैं म्यूजिक की फील्ड की बात कर रहा हूँ, वैसे और भी डिफरेंट फील्ड में, जैसे आर्किटेक्ट का फील्ड हो, डॉक्टर्स का फील्ड हो, यहाँ पर भी ढेर सारी कंपनीज होती हैं जिन्हें एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है। और जब भी ये एंड्रॉयड मार्केट की तरफ देखती है तो उधर हज़ारों किस्म के डिफरेंट एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं और किसी को नहीं पता कि कौन से हैंडसेट पे कौन सा एंड्रॉयड वर्जन अपडेटेड है। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन के साथ इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर सच कंपनीज टू डिज़ाइन एन एप्लीकेशन अराउंड एन एंड्रॉयड। लेकिन जब ये कंपनीज एप्पल की तरफ देखती है तो वी ऑल नो कि हाल ही में iOS 16 अपडेट हुआ एंड लॉट ऑफ एप्पल यूजर्स मस्ट हैव अपडेटेड टू iOS 16। और उनके जितने भी मॉडल्स आते हैं हर साल, वो आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। हार्डली 4-5 आईफोन्स के या आईपैड्स के या मैकबुक्स के मॉडल्स ये लॉन्च करते हैं। तो इन बड़ी कंपनीज को किसी एप्लीकेशन को क्रैक करना या डिज़ाइन करना बहुत आसान हो जाता है when it comes to design an application around an iOS or an Apple device। अभी मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है एप्पल मशीन्स के साथ। दोस्तों, मैंने अपना पहला मशीन यूज़ किया इन द ईयर 1999-2000, ऑलमोस्ट 22-23 साल पहले। आप बोलेंगे उस वक्त तो आईपॉड्स भी लॉन्च नहीं हुए थे, आईफोन्स भी लॉन्च नहीं हुए थे। तो मैंने किस एप्पल मशीन पे काम किया था? वेल दोस्तों, मैंने जिस एप्पल मशीन पे काम किया था उसका नाम था iMac, और ये 1998 में लॉन्च हुआ था। ये एप्पल का एक डेस्कटॉप कंप्यूटर था और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे इस मशीन को यूज़ करने का मौका मिला। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1998 में एक डेस्कटॉप कंप्यूटर कैसे दिखता था। जस्ट हैव अ लुक एट दिस पिक्चर्स। आप देख सकते हैं एक मॉनिटर हुआ करता था, एक CPU हुआ करता था, फिर कीबोर्ड हुआ करता था, मल्टीमीडिया स्पीकर्स हुआ करते थे, फिर ढेर सारे वायर के जंबल्स वगैरह होते थे। ये एक डेस्कटॉप था बैक इन 1998।
नाउ हैव अ लुक एट दिस डिज़ाइन, दिस इज़ iMac. इट वॉज सो ब्यूटीफुली डिज़ाइंड. आप इसका रेयर एंड देख सकते हैं. देयर वॉज नो CPU, CD-ROM आपके बिल्ट इन थे, मल्टीमीडिया स्पीकर्स आपके बिल्ट इन थे. देयर वॉज अ हैंडल ऑन अ टॉप टू कैरी इट. इट वॉज ऑल बिल्ट इन अ ट्रांसल्यूसेंट कलरफुल बॉडी. ढेर सारे डिफरेंट कलर्स थे वेयर यू कैन चूज फ्रॉम. उसके बाद एक बढ़िया सा कीबोर्ड था और बढ़िया सा माउस था. तो दैट वाज अ डिज़ाइन बैक इन 1998 एंड इट वाज अ ब्रिलियंट डिज़ाइन. और ये मशीन जितनी खूबसूरत थी, इट वाज आल्सो दैट पावरफुल. आई मीन टू से इट वाज अ ब्यूटी एंड इट वाज अ बीस्ट एज वेल. बिकॉज हमने उस iMac पे ऐसा नहीं कि किसी एक्सेल शीट पे या वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम किया था. मेरी जर्नी एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो से शुरू हुई. तो iMac उस जगह पे इसलिए था बिकॉज हमें उसके ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना था जिसका नाम है Pro Tools. बिकॉज Pro Tools को हैंडल करने के लिए वी नीडेड अ वेरी पावरफुल मशीन एंड iMac वॉज द वन. और उसके बाद हमने Pro Tools उस पर यूज़ किया. ढेर सारे डिफरेंट ट्रैक्स रिकॉर्ड किए, ढेर सारे डिफरेंट प्रोसेसिंग्स, ढेर सारे डिफरेंट प्लगिंग्स, एडिटिंग्स वगैरह. लेकिन देयर वाज नेवर अ लेटेंसी या कोई लैग या कभी ऐसा हुआ कि हमने प्ले हिट किया हो और मशीन ने कुछ सेकंड्स लिए हो प्ले करने के लिए. नेवर लाइक दैट. जिस इंस्टेंट आपने प्ले हिट किया उस इंस्टेंट आपका सेशन प्ले होगा. एंड दिस इज़ व्हाट इज़ एप्पल. और उसके बाद मैंने कई सालों तक स्टूडियोज़ में काम किया जहाँ पर मैंने PowerMac G3, PowerMac G4, PowerMac G5 ये सब एप्पल की मशीन्स यूज़ किए. एंड दिस ऑल मशीन्स आर ब्रिलियंट. बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइंस एंड बहुत ही पावरफुल. यू कैन रियली रिलाई ऑन योर मशीन व्हेन यू वर्किंग ऑन बिग प्रोजेक्ट्स या किसी बड़े सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, बड़े एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं. यू कैन डिपेंड ऑन एप्पल. और एक यहाँ पर मैं इसके पहले एक G3 का एक डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. ये भी बहुत ब्रिलियंट डिज़ाइन था, मेरे दिमाग में रह ही गया है डिज़ाइन. जो G3 था, PowerMac G3 और G4, अगर आपको इसका CPU खोलना होता था तो आपको किसी स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज देयर वर नो स्क्रूज. आप आसानी से एक क्लिप दिया था, उस क्लिप को जस्ट पुल कीजिए और आपका CPU आपके लिए खुल जाएगा. फिर आपको हार्ड डिस्क वगैरह चेंज करना है, रैम वगैरह चेंज करना है, व्हाटएवर. फिर उसके बाद आप इसे जस्ट पुश कीजिए और ये लॉक हो जाता था. तो दिस वाज सो ब्रिलियंट डिज़ाइन, सो कन्वीनियंट, सो ईजी. उसके बाद मैंने अपने लिए पहला iPad खरीदा, फिर मैंने iPhone 5s खरीदा और आज भी मैं एप्पल डिवाइसेस यूज़ करता हूँ. और मैंने अपने iPhone 5s पे एक गाना ही बनाया था जिसका नाम था ऐसी एक दुनिया हो मेरी. ये मेरा ओरिजिनल गाना था, यूट्यूब पे अभी भी पड़ा हुआ है. अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो ज़रूर सुनिए उस गाने को. और क्योंकि वो गाना टोटली iPhone 5s पे बनाया गया था. उसमें आप गिटार सुनेंगे, इलेक्ट्रिक गिटार्स है, बेस गिटार्स है, ड्रम किट्स है. ये सब इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब साउंड्स एक आईफोन से प्रोड्यूस किए गए यूजिंग एन आईफोन एप्लीकेशन. उसके बाद उसका जो मिक्सिंग है, मास्टरिंग है, इवन वोकल्स, वॉइस भी किसी प्रोफेशनल स्टूडियो में या प्रोफेशनल माइक्रोफोन पे रिकॉर्ड नहीं किया गया है. स्ट्रेट अवे मैंने अपने 5S पे उससे गाया था. एंड यू कैन हैव अ लिसन टू इट आपके ईयरफोन्स या हेडफोन्स में कि व्हाट वंडर्स वन कैन डू विद एप्पल डिवाइसेस. एंड नो डाउट अगर आप एक गेमर हैं, अगर मैं म्यूज़िक नहीं बना रहा हूँ तो आई डू लव गेमिंग. मैं ढेर सारे डिफरेंट गेम्स खेलता हूँ. तो नथिंग कैन बीट एप्पल व्हेन इट कम्स टू गेमिंग एज वेल. तो अभी सवाल आता है कि एप्पल डिवाइसेस किन लोगों को खरीदने चाहिए. वेल जवाब इसका बहुत साफ है और बहुत से लोग इसका जवाब खुद समझते भी है. अगर आप एक यूज़र हैं, मतलब आप नेटफ्लिक्स वगैरह यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, छोटी मोटी फोटोग्राफी करते हैं, गेम्स वगैरह खेलते हैं, तो यू शुड स्टिक टू एंड्रॉयड. और लोग इस बात को समझते हैं, इसलिए वो मानते हैं कि यार मेरी जो ज़रूरत है तो पूरा एंड्रॉयड फ़ोन कर ही रहा है. व्हाट एवर आई नीड वो मुझे एंड्रॉयड दे ही रहा है, तो फिर मैं आईफोन क्यों खरीदूँ. एंड दैट्स वेरी ट्रू. लेकिन अगर आप एक क्रिएटर हैं और हर साल जब भी एप्पल इवेंट्स होते हैं ना, इवन एट द टाइम ऑफ स्टीव जॉब्स एंड इवन टुडे, इवन एट द टाइम ऑफ टिम कुक, जब भी एप्पल इवेंट्स खत्म होते हैं तो ये लोग हमेशा बोलते हैं कि दिस गाइज आर सो एक्साइटेड टू नो कि व्हाट पीपल आर गोना क्रिएट ऑन देयर डिवाइसेस. तो जितने भी क्रिएटर्स हैं, मेरा मतलब जितने भी यूट्यूबर्स हैं, शॉर्ट फिल्म मेकर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, फैशन डिज़ाइनर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, या फिर मेरी तरह म्यूजिशियंस हैं, ऑन द गो म्यूजिशियंस हैं, तो आपको कभी वो बात रिग्रेट नहीं करेंगे कि आपने 1.5 लाख रुपए का आईफोन ले लिया या आपने 1 लाख रुपए का आईपैड खरीद लिया. यू विल नेवर रिग्रेट इट बिकॉज या उतनी ब्यूटीफुल आपको एप्लीकेशंस मिलेंगी. एंड जो बंदा 1 लाख रुपए डाल रहा है, 1.5 लाख रुपए डाल रहा है, तो वो क्रिएटर उस 1-1.5 लाख रुपए के डिवाइस से लाखों का कंटेंट भी निकाल लेगा. तो जितने भी क्रिएटर्स हैं, बड़ी बड़ी फाइल्स वगैरह एडिट करते हैं, खुद का कंटेंट खुद रिकॉर्ड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, राइट फ्रॉम मेकिंग इट टू एग्जीक्यूशन तक, तो एप्पल डिवाइसेस आर मेंट फॉर यू. इसके बाद मैं कुछ और 2-3 फंक्शंस एप्पल के जो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ. पहला फंक्शन है एयर ड्रॉप फैसिलिटी. वेल डेटा शेयरिंग, हमें मालूम है हम लोगों ने बहुत शेयरिड वगैरह यूज़ किया मूवीज शेयर करने के लिए, बट एप्पल का खुद का फंक्शन है जिसे एयर ड्रॉप बोला जाता है, जिसके थ्रू आप सीमलेसली डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं. मतलब मैं बता रहा हूँ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, भले ही वो 4-5 GB का प्रोजेक्ट या कोई बड़ी फाइल ही क्यों ना हो, आप किसी भी एप्पल डिवाइस से दूसरे एप्पल डिवाइस पर डेटा आराम से शेयर कर सकते हैं थ्रू एयर ड्रॉप. उसके बाद आता है प्राइवेसी. वेल एप्पल इज़ नोन फॉर इट्स प्राइवेसी फीचर्स एंड ऑल. प्राइवेसी है, सिक्योरिटी है, और iOS एक ओपन सोर्स नहीं है, तो यू गेट ऑल द एप्लीकेशंस वेरी जेन्युइन, और उसका जो एप्पल सपोर्ट है वो बहुत अच्छा है.
whatever issues, whether it's regarding the software, hardware, billing, purchase वगैरह कुछ भी हो, you can straight away get connected to Apple support and these guys will help you out in the best way what they can do for you. And उसके बाद no doubt the Apple ecosystem. काफ़ी सारे लोग एप्पल डिवाइसेस इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज वो एप्पल वॉच यूज़ करते हैं, सो दे वांट देयर आईफोन ऑल्सो टू बी कनेक्टेड एंड ऑल. तो एप्पल इकोसिस्टम एक बहुत ही कमाल का एक सिस्टम है जहाँ पर आपका हर एक एप्पल डिवाइस वेल सिंक्रोनाइज होता है थ्रू iCloud. मतलब आप किसी नोट पे काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे अपने आईपैड पे काम कर रहे हैं एंड शाम को जाके आपको वही प्रोजेक्ट आपके मैकबुक पे चाहिए तो यू कैन ईजिली गेट इट ओवर देयर. पीपल आर रियली लविंग इट एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स एप्पल बिकॉज उन्हें उस इकोसिस्टम को एंजॉय करना है. अपार्ट फ्रॉम दैट एप्पल की एक अच्छी रीसेल वैल्यू है. वेल अगर आप कोई डिवाइस बेचते हैं एप्पल डिवाइस वगैरह तो आपको बहुत जल्दी बायर्स मिल जाएंगे और पैसे भी अच्छे मिलते हैं. तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा. थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया बट ये बहुत सालों से था कि आई रियली नीड टू टॉक अबाउट एप्पल. और भले ही आप एक एंड्रॉइड यूज़र हैं आज, लेकिन हो सकता है कुछ सालों बाद आप अपने लिए या अपने बच्चों के लिए कोई एप्पल वॉच या आईपैड वगैरह खरीदें तो आपको पता हो कि व्हाट एप्पल इज़ ऑल अबाउट और शायद ये वीडियो आपके काम आए. इसके पहले कि मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँ दोस्तों, मैं एक ऐड आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ. ये ऐड है 1984 का. उस वक्त एप्पल ने मैकिनटॉश लॉन्च किया था. मैकिनटॉश एक पर्सनल कंप्यूटर था. एप्पल का ये था कि व्हाई नॉट टू डिज़ाइन अ कंप्यूटर जो लोग पर्सनली यूज़ कर पाए अपने घर पे, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में. इसीलिए मैकिनटॉश को डिज़ाइन किया गया था. वेल ये ऐड के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ मैं मैकिनटॉश के, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक भी देकर जा रहा हूँ जहाँ पर आपको यंग स्टीव जॉब्स को देखने मिलेगा अगर आप एक स्टीव जॉब्स फैन है मेरी तरह. एंड यू कैन रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि उस वक्त भी एप्पल की सोच क्या थी. हम तो एप्लीकेशन की बात आज की दुनिया में कर रहे हैं लेकिन 1984 में भी ये लोग एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे. बहुत ही कमाल का वीडियो है. देयर इज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड 1-1.5 घंटे का वीडियो एंड यू विल रियली एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो. तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही. डू वॉच द वीडियो. मेरा गाना अगर आपने नहीं सुना है ऐसी दुनिया में मेरी ज़रूर सुनिए. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों. लव एंड पीस. आई विल कैच यू सून. बाय बाय. You're about to see a few people learn to use one of the newest, most advanced business computers in the world. If you know how to point, you already know how to use it. Macintosh, the computer for the rest of us.